हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठ के बारे में। देवी भागवत पुराण में 108, कलिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तर्षि और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है तंत्र चूड़ामणि की तालिका। हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कराची से 125 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां माता का ब्रह्मरंध्र सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोटरी भैरवी कोटविसा है और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। दूसरा, सर्क करे करवीर, पाकिस्तान में कराची के सुकर स्टेशन के निकट स्थित है सर्करे शक्तिपीठ, जहां माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव को क्रोधित कहते हैं। तीसरा, सुगंधा या सुनंदा, बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिशल से 20 किमी दूर सोध नदी के किनारे स्थित है माँ सुगंध, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। इसकी शक्ति है सुनंदा और भैरव को त्रयंबक कहते। कश्मीर महामाया, भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंध्येश्वर कहते हैं। पांचवा, ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका, भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी, उसे ज्वाला जी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा अंबिका और भैरव को उन्मत्त भी कहते हैं। छठा, जालंधर त्रिपुर मालिनी, पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहाँ माता का बाया वक्ष स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। सातवां, वैद्यनाथ जय दुर्गा, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहाँ माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को यहाँ वैद्यनाथ कहते हैं। आठवां, नेपाल में महामाया, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है गुज्जरेश्वरी मंदिर, जहाँ माता के दोनों घुटन जानू गिरे थे। इसकी शक्ति है महशिरा महामाया और भैरव को कपाली भी कहते हैं। नौवां, मानस दाक्षायणी, तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर है। 10वां, विरजा क्षेत्र, भारतीय प्रदेश उड़ीसा के विराज में उत्कल स्थित जगह पर माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है विमला और भगवान भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। 11, गंडकी, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहां माता का मस्तक या गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी, चंडी और भैरव यहाँ चक्रपाणी है। 12वां, बहुला चंडिका, भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल से वर्धमान जिला से 8 किमी दूर कटुआ केतुग्राम के निकट अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को यहाँ भीरूप भी कहते हैं। 13वां, उज्जयिनी मांगल्य चंडिका, भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 16 किमी गुरसपुर स्टेशन से उज्जयिनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर भी कहते हैं। 14वां, त्रिपुर सुंदरी, भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव के
माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। 15वां चट्टल भवानी बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव जिला के सीताकुट स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छतराल चट्टल या चहल में माता की दाईं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। 16वां तीस्त्रा भ्रामरी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोंडामंगल के सालबाढ़ी ग्राम स्थित तीस्त्रोत स्थान पर माता का बाया पैर गिरा था। इसकी शक्ति भ्रामरी है और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। 17वां कामगिरी कामाख्या भारतीय राज्य असम में गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलाचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि का भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। 18वां प्रयाग ललिता भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति ललिता और भैरव को भव कहते हैं। 19वां जयंती बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया परगना के होरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाई जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर भी कहते हैं। 20वां युगांधा भूतधात्री पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित जुगाड़िया युगांधा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूतधात्री। भैरव को क्षीर खंडक कहते हैं। किस कालीपीठ कालिका कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। 22 किरीट विमला भुवनेशी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन के किरीटकोट ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। 23 वाराणसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। इसकी शक्ति है विशालाकाक्षी मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव के। 20 कन्याश्रम सर्वाणी कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्वाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। 25 कुरुक्षेत्र सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गुल्फ गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव है स्थाणु। 26 मणिदेवी गायत्री अजमेर के निकट पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 27 श्री शैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव में शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। इसकी शक्ति महालक्ष्मी है और भैरव को शंबरानंद कहते हैं। 28 कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रू भी कहते हैं। 29 काल माधव देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी के तट के पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। 30 शोणदेश नर्मदा शोणाक्षी मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर शोणदेश स्थान पर माता का दाया नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 31 रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश के झांसी मणिपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को
चंड कहते हैं। 32 वृंदावन उमा उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसे भैरव और भूतेश कहते हैं। 33 सूची नारायणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुतीर्थम शिव मंदिर है, जहाँ पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार कहते हैं। 34 पंचसागर वाराही पंचसागर अज्ञान स्थान में माता की निचले दंत अधोदंश गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र भी कहते हैं। 35 करतोया तट अर्पणा बांग्लादेश के शेरपुर बांगुरा स्टेशन से 28 किमी दूर भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। 36 श्री पर्वत श्री सुंदरी कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। 37 विभास कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी भीमरूप और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। 38 प्रभात चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन से 4 किमी प्रभात क्षेत्र में माता का उदय गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 39 भैरव पर्वत अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। 40 जन स्थान भ्रामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन प्रस्थान पर माता की ठोटी गिरी थी। इसकी शक्ति भ्रामरी और भैरव को विकृताक्ष कहते हैं। 41 सर्वक्षेल स्थान आंध्र प्रदेश के राजामुद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वक्षेल स्थान पर माता का गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभ कहते हैं। 42 गोदावरी तीर यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। 43 रत्नावली कुमारी बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंध गिरा था। इसकी शक्ति कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। 44 मिथिला उमा महादेवी भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंध गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। 45 नलहाटी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को योगेश कहते हैं। 46 कर्णाट जय दुर्गा कर्णाट अज्ञान स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। 47 वक्रश्वर महर्षि मर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबरापुर स्टेशन से 7 किमी दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भूमध्य मन गिरा था। इसकी शक्ति है महर्षि मर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। 48 यशोर यशोश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिला के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। 49 अट्टाहास फुल्लरा
पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किमी दूर अट्टाहास स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 50 नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से सेथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। 51 लंका इंद्राक्षी श्रीलंका में संभवतः त्रिकोणमाली में माता की पायल गिरी थी। त्रिकोणमाली में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर भी कहते हैं। 52 विराट अंबिका विराट अज्ञान स्थान में पैर की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। 53 मगध सर्वानंदकरी मगध में दाएं पैर की जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है सर्वानंदकरी और भैरव को व्योमकेश कहते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।